डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल 22 श्रीकांत क्लासेस में। मैं हरपाल सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी का वीडियो नंबर 2। तो इस वीडियो में हमें क्या पढ़ाई करनी है? तो इस वीडियो में हम 3 टॉपिक के बारे में परिभाषा प्लस एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल के साथ स्टडी करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा है विद्युत विभव, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और तीसरा टॉपिक होगा विद्युत विभवांतर, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बने रहें वीडियो के अंत तक और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला टॉपिक है हमारा विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? की चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, या आप ऐसा कह सकते हैं कि चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति को ही क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसकी परिभाषा। किसी चालक में विद्युत आवेश और आवेश को शो करते हैं स्मॉल क्यू से, या इसको आप कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा, और इसको आई से शो करते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अब दर क्या होती है? तो ये दर, जब हम किसी राशि को समय से भाग कर देते हैं तो उसे कहते हैं दर। तो अब इसके लिए सूत्र निकालेंगे। परिभाषा ये हो गई कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो अब इसके लिए सूत्र निकालते हैं कि यदि किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है तब चालक में प्रवाहित धारा, तो I बराबर सूत्र बनेगा Q/T। यह है वैद्युत धारा का सूत्र। और अब इसके निकालते हैं इसका मात्रक, की धारा को कैसे नापते हैं। मात्रक निकालना है इसका धारा का मात्रक क्या होता है? तो यह लिखेंगे मात्रक। तो मात्रक निकालेंगे सूत्र से। जैसे ऊपर क्या है? आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यह लिखते हैं जो Q है वो है आवेश, और आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, यानी कि आवेश को कूलाम से मापते हैं। नीचे है T है समय, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यानी कि धारा का जो मात्रक बनेगा, ऊपर क्या है? आवेश है, तो आवेश का मात्रक लगाएंगे। आवेश का मात्रक होता है कूलाम, बटे में समय है, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका मात्रक बनेगा कूलाम प्रति सेकंड। अब बटे में है समय, तो समय का मात्रक तो प्रति बोलेंगे, प्रति सेकंड। या इस कूलाम प्रति सेकंड को हम कहते हैं एम्पियर।
एम्पियर, और एम्पियर को हम ए से शो करते हैं। एक नोट पॉइंट याद रखेंगे इसमें कि जो धारा के जो छोटे मात्रक होते हैं वो एक होता है मिली एम्पियर और एक होता है माइक्रो एम्पियर। तो नोट पॉइंट याद रखना है, NOT नोट, कि वैद्युत धारा या विद्युत धारा, वैद्युत धारा के छोटे मात्रक मिली एम्पियर को हम एम ए से शो करते हैं, तथा एक होता है माइक्रो एम्पियर, इसको म्यू ए से लिखते हैं। ये म्यू है, यू के जैसा बन रहा है, इसे कहते हैं म्यू, और ये ए फॉर एम्पियर, म्यू ए होते हैं। और एक मिली एम्पियर जो होता है, एक एम फॉर मिली और ए फॉर एम्पियर, एक मिली एम्पियर का मान होता है 10⁻³ एम्पियर। और एक जो माइक्रो एम्पियर होता है, एक माइक्रो एम्पियर ये बराबर होता है 10⁻⁻6 एम्पियर के, 10⁻⁻6 एम्पियर के। तो न्यूमेरिकल में काम आते हैं। कभी कभी अगर हमें वैद्युत धारा माइक्रो एम्पियर में या मिली एम्पियर में दी होगी तो उसको हम एम्पियर में चेंज करते हैं। तो चलिए, हमने ये सूत्र निकाला है कि जो धारा का सूत्र है I बराबर Q/T होता है। तो इस सूत्र से न्यूमेरिकल कैसे हल करते हैं, तो एक इससे सवाल करते हैं। तो सवाल है हमारा, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तथा चालक पर उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, तो आवेश प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। यानी कि जो आवेश प्रवाहित होगा चालक को कितने समय तक होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखी है चालक में प्रवाहित धारा। तो सॉल्व करते हैं सवाल को। दिया है, जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। दिया है धारा, यानी कि ये वैद्युत धारा दे रखी है। वैद्युत धारा को ही विद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा। ये हमें I का मान दे रखा है सवाल में। I कितना है, 2 एम्पियर, A 4 एम्पियर है। और चालक पर आवेश कितना है, चालक पर आवेश है 4 कूलाम। तो ये वैद्युत आवेश दे रखा है, वैद्युत आवेश। आवेश को Q से शो करते हैं, कितना है, 4 कूलाम का है, 4 कूलाम। और हमसे पूछा समय, समय ज्ञात करना है इस सवाल में। समय को T से शो करते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो अभी वैद्युत धारा का सूत्र आया था, वी नाउ दैट THAT I = Q/T। ये है आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अब इस सूत्र में जिस चीज़ की हमें वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू लगा लेंगे, और फिर जो चीज़ याद करनी है, जैसे हमें I का मान कितना रखा है, 2 एम्पियर, यहाँ पर 2 लगा देंगे। Q क्या है, आवेश, आवेश का कितना, 4 कूलाम, यहाँ पर 4 आ जाएगा। और T का मान निकालना है, तो इसको ऐसे तोड़ लेंगे। तो I की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, बराबर का चिन्ह। ये क्या है, Q। अब Q का मान कितना है, 4, तो ऊपर जो है Q के स्थान पे 4 लगा देंगे। और T का मान ज्ञात करना, तो T को ऐसे लिख लेंगे। अब कर देंगे तिरछी गुणा, इसके बटे में कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 मान लेंगे। अब T की गुणा करेंगे तो 2 से, तो ये हो जाएगा 2T, और बराबर से लाएंगे, 4 × 4। अब इससे 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, तो T कितना आ जाएगा, 2 सेकंड। अब क्योंकि समय है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 सेकंड। ये क्या है, आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा विद्युत विभव। तो क्या होता है विद्युत विभव, जैसे अगर हम डायग्राम से इसको समझाएं, जैसे कि कोई आवेश है, तो आवेश की ये खासियत होती है कि ये अपने चारों ओर क्या कर लेगा, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है।
ये कोई प्लस का आवेश है और ये इस आवेश की खासियत ये होगी कि ये अपने चारों ओर एक क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यहाँ की अनंत है, ये अनंत है। अब यहाँ कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, टेस्टिंग, जिसको टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं इंग्लिश में, परीक्षण आवेश। अब क्या होता है, ये एक ऐसा आवेश होता है जिसका खुद का तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, और जब इसे किसी दूसरे आवेश के क्षेत्र में रखते हैं तो ये उस आवेश के द्वारा लगाए गए बल का अनुभव करता है। तो ऐसे आवेश को हम कहते हैं परीक्षण आवेश। तो अब इस आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही यहाँ कोई बिंदु मान लिया P, तो अगर आप इस परीक्षण आवेश को यहाँ से यहाँ तक, वैद्युत क्षेत्र का कोई बिंदु P है, यहाँ तक लेके आओगे तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। यहाँ तक इस आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, कार्य और इस आवेश का जो अनुपात है, उसे ये कहते हैं वैद्युत विभव कहते हैं। अर्थात यानी कि विभव का जो सूत्र होगा वो ये होगा W/Q0। अब परिभाषा कैसे लिखेंगे कि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, बटे में है तो बटे को बोलते हैं अनुपात, तो इसको क्या बोलेंगे कि परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसकी परिभाषा। तो यहाँ लिखेंगे कि परीक्षण आवेश को इसे बोलते हैं अनंत, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और कार्य को लिखते हैं W से, कार्य तथा परीक्षण आवेश क्या है हमारा Q0 के अनुपात को उस बिंदु का, एक बात याद रखेंगे, जो विभव जो होता है वो किसी बिंदु का होगा, तो अनुपात को उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत विभव, और विभव को V से शो करते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। इसका सूत्र लिखेंगे हम। सूत्र होता है इसका V बराबर परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात है, तो ऊपर कार्य आएगा, नीचे आएगा परीक्षण आवेश। यह है वैद्युत विभव ज्ञात करने का सूत्र। और अगर जनरली हम विभव की बात करें तो विभव जो होता है किसी चालक में आवेश का तल होता है, जो हमें इस बात के बारे में बताता है कि दो चालकों को अगर हम किसी तार से जोड़ दें तो आवेश का प्रवाह किस वस्तु से किस वस्तु की ओर होता है। तो किसी वस्तु में जो आवेश का तल होता है उसे क्या कहते हैं, हम विभव कहते हैं। तो ये जो परिभाषा है ये केवल समझने के लिए कि विभव है क्या चीज़, और अगर गणना करनी है तो गणना करने के लिए हमें आवेश के लिए, सॉरी विभव के लिए ये वाला सूत्र पता होना चाहिए। तो इसमें V क्या है, जहाँ V है वैद्युत विभव, या इसको विद्युत विभव भी कह सकते हैं,
विद्युत विभव, और W है कार्य, और Q नॉट जो है ये है आवेश, इसको परीक्षण आवेश कहते हैं, परीक्षण आवेश। अब इसके मात्रक की बात करते हैं, अर्थात कि जो विभव है उसको किस चीज से नापते हैं। तो मात्रक निकलेगा इस सूत्र से। ऊपर क्या है, कार्य। अब चूंकि जो कार्य होता है, कार्य का मात्रक होता है भाई W है कार्य, और कार्य का मात्रक होता है जूल। जूल को J से लिखते हैं। और नीचे है आवेश, Q क्या है, Q नोट जो आवेश है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम को हम लिखते हैं C से। तो इसका मात्रक बनेगा Q। W क्या है, कार्य, तो ऊपर लगाएंगे कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक। नीचे क्या है, आवेश Q है, तो यहाँ लगाएंगे आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या है, जूल, तो यहाँ पे जूल लिख देंगे। और नीचे आवेश का मात्रक है कूलाम, तो यहाँ पे कूलाम आ जाएगा। तो इसका मात्रक बनेगा जूल प्रति कूलाम, या इस जूल प्रति कूलाम को कहते हैं वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या आएगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अगर इसको आप संकेतों में लिखोगे तो इसको लिखेंगे, जूल को J लिखते हैं, जूल प्रति कूलाम को C लिखते हैं, या वोल्ट को हम लिखते हैं V। तो अब बात करते हैं कि जो विभव है उसके छोटे मात्रक और बड़े मात्रक क्या होते हैं। जैसे अभी धारा का जो छोटा मात्रक था वो मिली एम्पियर था, तो उसी प्रकार विभव के छोटे मात्रक की बात करते हैं। तो यहाँ पर नोट में लिखेंगे हम NOTE नोट, कि वोल्ट से छोटे मात्रक, वोल्ट से छोटे मात्रक मिली वोल्ट, मिली वोल्ट व माइक्रो वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, तथा ये जो है वोल्ट से छोटे मात्रक हैं मिली वोल्ट व माइक्रो वोल्ट, तथा बड़े मात्रक, बड़े मात्रक किलो वोल्ट, किलो वोल्ट व मेगा वोल्ट, मेगा वोल्ट होते हैं, होते हैं। अब बात करते हैं कि 1 मिली वोल्ट में कितना होता है। तो 1 मिली वोल्ट M4 मिली और B4 वोल्ट। 1 मिली वोल्ट जो होगा, M का मतलब मिली है और B का मतलब वोल्ट है। 1 मिली वोल्ट में होते हैं 10 की घात माइनस के 3 वोल्ट, 10 की घात 3 वोल्ट। और जो 1 माइक्रो वोल्ट है, माइक्रोन को म्यू से लिखते हैं और बी वोल्ट को बी से। तो 1 माइक्रोन वोल्ट होता है 10 की घात माइनस के 6 वोल्ट। और 1 किलो वोल्ट जो है, इसको किलो वोल्ट को K4 किलो और B4 वोल्ट। 1 KB जो होगा इसको लिखते हैं 10 की घात 3, 1000 में 10 की घात 3 वोल्ट। और 1 मेगा वोल्ट जो होता है, 1 मेगा वोल्ट, मेगा वोल्ट, मेगा वोल्ट को
में जो होंगे 10 की घात 6 वोल्ट होते हैं। अब चल करते हैं एक सवाल वैद्युत विभव के सूत्र से। तो क्वेश्चन है हमारा, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान ज्ञात करो। हमें इसमें विभव निकालना है। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। फिर लिखेंगे सॉल्व। जो दिया है पहले वो लिख ले रहे हैं। इसमें एक इलेक्ट्रॉन रखा भी, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से शो करते हैं। इसका मान रखा है हमें 1 और कार्य रखा है, कार्य यानी कि W रखा है, W का मान रखा है 64 जूल। और हमें निकालना है विभव, निकालना है वैद्युत या विद्युत विभव ज्ञात करना। विभव को 20 से लिखते हैं। तो सूत्र होता है वैद्युत विभव का V बराबर W/Q। अब हमारे पास इसमें कार्य का मान तो दिया है W 64 जूल, लेकिन आवेश का मान नहीं है। तो एक सूत्र पड़ा है, होता है Q बराबर NE, जहाँ पे N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। और E का जो मान होता है, E का जो मान होता है 1.6 10⁻⁻⁻⁹ ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, B बराबर ऊपर W है तो W को ऐसे उतार लेंगे, नीचे Q है, Q के स्थान पे ये लाएंगे NE। अब हमारे पास N का मान 1 है और E का मान है 1.6 10⁻⁻⁹। तो यहाँ अब सारे मान लगा तो सारे मान हमारे पास आ गए। तो ये हो जाएगा B बराबर, ऊपर है W कितना है 64, तो यहाँ पे 64 लगाएंगे। नीचे क्या है N की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो यहाँ पे 1 लगा लो। इनटू में E है, E का मान है 1.6 10⁻⁻⁹। अब इसको सॉल्व करना है। अगर हम ये वाला पॉइंट काटें यहाँ से, तो ऊपर 1 मान के और यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा V बराबर 64 गुणा 10 और नीचे बचेगा 16, और 16 की गुणा करेंगे 1 से तो 16 एकम 16 और 10⁻⁻⁹। अब इसको काटें, 16 एकम 16 और 16 चौका 64। तो ये हो जाएगा B बराबर 4 धाई 40, और ये घात नीचे माइनस की है, अगर इसको हम ऊपर लेके जाएं तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। ये घात माइनस की है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो ये जगह 10⁻19 प्लस की हो जाएगी। अब यदि हम इसका आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये आंसर बनेगा यहाँ पे 40 गुणा 10⁻19 वोल्ट। या इसको ले सकते हैं हम B बराबर, इस वाले जीरो से एक घात बढ़ जाएगी, तो ये जगह 4 गुणा 19 है, 19 ये है और एक जीरो से घात बढ़ जाएगी, तो ये जगह 19 की जगह 10⁻20। इसका आंसर ये भी हो सकता है। तो ये भी आएगा वोल्ट में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्युत विभवांतर अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो समझते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर लेते हैं। ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और वैद्युत क्षेत्र के अंतर, यहाँ कोई 2 पॉइंट्स लिए हमने, यहाँ मान लिया पॉइंट A और यहाँ मान लिया पॉइंट B। अब यहाँ कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0। तो इस परीक्षण आवेश को B से
यहाँ तक लाना है, ए तक। तो जब यहाँ से इसको यहाँ तक लेकर आएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो उस कार्य को ही इन दो बिंदुओं के बीच कहेंगे विभवांतर। विभवांतर को अगर हम संधि विच्छेद कर दें विभव प्लस अंतर, अर्थात कि वैद्युत क्षेत्र के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को उन दो बिंदुओं का विभवांतर कहते हैं। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब इसका सूत्र निकालते हैं। माना जो बिंदु ए है इसका विभव मान लेते हैं हम B1 यहाँ का, या इसको मान सकते हैं BA, और B का जो विभव है इसका बिंदु को मान लेते हैं BB। तो विभवांतर का जो सूत्र बनेगा ए का विभव माइनस बिंदु बी का विभव बराबर W/Q0। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक आएगा इसका W क्या है, कार्य, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। तो ऊपर कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक। नीचे क्या आवेश है Q, तो आवेश का मात्रक लगाएंगे, आवेश का मात्रक। अब कार्य का मात्रक होता है जूल, तो यहाँ पर जूल लगाएंगे, बटे में क्या आएगा कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो इसका मात्रक बनेगा जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम। चलते हैं एक न्यूमेरिकल्स की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट है तो दूसरे बिंदु का विभव ज्ञात करो। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया क्या है हमें, आवेश रखा है, दिया है आवेश का मान रखा है, आवेश है 5 कूलाम। तो यहाँ रखेंगे आवेश को क्यों से लिखते हैं, कितना है 5 कूलाम, और ले जाने में 25 जूल कार्य करना पड़ता है। तो ये कार्य का मान रखा है, कार्य का मतलब W, इधर रखा है 25 जूल, J4 जूल, और एक बिंदु का विभव रखा है मैं 10 वोल्ट। तो ये इसको मान देते हैं हम, B1 का मान रखा है मैं 10 वोल्ट, पहले बिंदु का विभव है, तो B1 रखा है 10 वोल्ट, और B2 निकालना है हमें, B2। अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो ये एक वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे एक पॉइंट्स ये है और एक पॉइंट्स ये है। अब इसको मान लेते हैं ये B1 है, ये है B2। तो आवेश जो है यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर 5 कूलाम का आवेश रखा हुआ है, 5 कूलाम का। तो यहाँ से यहाँ तक लेके आने में हमें 25 जूल कार्य करना पड़ता है, 25 जूल।
तो इसका विभव दे रखा है, इसका विभव निकालना है। तो सूत्र होता है अभी बी ए, अभी लगाया था हमने, सूत्र ये आया था हमारा वी ए माइनस बिंदु बी का विभव बराबर डब्लू अपॉन क्यू नोट। अगर यहाँ पे ए मान लेंगे तो यहाँ पे बी ए लगाएंगे। अब यहाँ पे इसी तरह बनाएंगे बी टू माइनस बी वन बराबर डब्लू बटे क्यू। तो ये सूत्र ऐसा बन जाएगा। चलिए हल करते हैं सवाल को। तो यहाँ लगाएंगे बी टू माइनस बी वन बराबर डब्लू बटे क्यू। अब यहाँ पे जिस चीज़ की वैल्यू है उसके मान वैल्यू लगा लो। तो बी टू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी टू की वैल्यू निकालनी है तो इसको ऐसे उतार लेंगे। तो ये माइनस बी वन कितना है 10, तो 10 उतार लेंगे यहाँ पे, बराबर का चिन्ह। ऊपर क्या है डब्लू है, डब्लू का मान कितना है 25, तो यहाँ 25 लगा लेंगे। नीचे क्या है आवेश, आवेश का मान कितना है 5। तो इसको हल करते हैं। अगर हम 5 से डिवाइड करें 25 को तो 5 पंजे 25, तो ये आएगा बी टू माइनस 10 बराबर 5। और चूंकि ये माइनस का 10 है, इधर को आकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो बी टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 वोल्ट। तो ये होगा बिंदु बी टू का विभव। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।